पाकिस्तान और भारत में एक डिप्लोमेटिक वॉर जो है उसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। इस सफारती जंग के सिलसिले में पाकिस्तान और भारत के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके डेलीगेशंस बनाकर उनको मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरों पर भेजा जा रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और भारत में जो सवाल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक सीज़ फायर है ये बरकरार रहेगा या नहीं। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का कहना है कि सीज़ फायर सिर्फ पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने नहीं किया, क्योंकि उसने एक तो सिंध-तास मुआहदा जो है उसको मुअत्तल किया और उसके बाद पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनका पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सूरत हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान की तरफ से सीज़ फायर किया गया है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अब एक और नुक्ता बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें कौमी यकजहती नज़र आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से जो अपोजिशन की एक अहम पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको इन जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन हैं इसमें शामिल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने कहा कि हम स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, लेकिन एक और रहनुमा ने उसकी तरदीद कर दी। तो सूरत हाल क्या है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जनाब डॉक्टर निसार जट साहब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसकी तरफ आएँ, वाडा साहब आपका क्या ख्याल है कि ये जो एक सीज़ फायर है क्या ये बरकरार रहेगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, बरकरार रहना ज़रूरी इसलिए है कि जितना नुकसान आपने दुश्मन मुल्क का किया है, अब वो चांस अगर फिर लेते हैं तो फिर उतना बड़ा नुकसान के बाद तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। वैसे उनके पास सियासी क्रेडिबिलिटी रही नहीं है, आर्मी क्रेडिबिलिटी इंडिया के पास रही नहीं है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके आपने स्टॉक्स भी बिठा दिए हैं, इकनॉमिकल लॉस भी आपने कर दिया है, प्लस हमने जो हमारे साथ मुत्तहद या जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी जिनके हमने इस्तेमाल किए चीज़ें, उनके शेयर प्राइस भी कर दी। तो इसका मतलब ये होगा हमारी दोस्ती में इकनॉमिकल फ़ायदा भी और दूसरे फ़ायदे भी हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक वाहिद मुल्क हैं अमीर साहब जिसके अंदर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे मीडिया मालकान, मीडिया चैनल्स, आप लोग एंकर्स, रिपोर्टर्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने दिखाई है इस जंग के दौरान, वो जितनी आपको अप्रिशिएट किया जाए, जितना आपको प्रेज़ किया जाए वो कम है। उसका रीज़न ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, पूरे मुल्क को यूनाइट कर दिया। हमारे लिए तो ये वॉर एक यूनिटी की वॉर हो गई। देखिए ये एक आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी किस्मत अच्छी है, वो एक अच्छी नीयत का तगड़ा आदमी है। तो ये अब हमारे पास चीफ है, हमेशा मैं कहता था फिर काबिल चीफ है, फिर तगड़ा चीफ निकला और उसकी फर्म डिसीजंस का ये सारा बेनिफिट और क्रेडिट पाकिस्तान उठा रहा है। और इस वाहिद एक लीडरशिप की वजह से आर्मी चीफ की एक झंडा पाकिस्तान का झंडा, एक नाम पाकिस्तान, एक कौम पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं जो जोड़ सके। बाकी तो आप सब वो बगैर पहिए के PIA के जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और वही भरपूर फ़ायदा हमने इंडिया से भी उठा लिया। लेकिन तमाम जो पॉलिटिशियंस थे वो अपनी फोर्सेस के साथ खड़े थे। देखिए मीर साहब, हमारे पास चॉइस क्या थी? अगर एक काबिल आदमी था, एक तगड़ा चीफ था, उसकी काबिलियत थी, उसका इम्तिहान था, वो इकोनॉमिकल फ्रंट में भी करता रहा, बॉर्डर्स के फ्रंट में भी कर रहा था, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? चलें, नंबर एक मीर साहब। दूसरा मीर साहब ये कि अनफॉर्चुनेटली अब मुल्क में सियासत तो बची नहीं है आपके पास। अब यही सियासत है कि इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी आपकी चल रही है। इस डेमोक्रेसी जो चल रही है इसका क्रेडिट भी चीफ के पास जाता है। अगर ये चीफ ज़रा सा इधर हो जाए तो ये डेमोक्रेसी भी रैप अप हो जाएगी। तो ये क्रेडिट भी उसको देते, जब सब कुछ क्रेडिट ही उसका है। चीफ तो लेट्स टॉक अबाउट द चीफ ओनली नाउ। चीफ ने यह भी तो कहा है ना कि हमने जो भी करना है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक करना है, और आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ये कहा है। देखिए मीर साहब मेरी बात सुने, मैं अभी सेनेट के इजलास से आया तो मैंने वहाँ बड़े खुले मैंने कहा सबकी DP जो है तस्वीरों पे, व्हाट्सएप पे पर, इंस्टाग्राम के ऊपर सब पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर, चीफ आसिम। तो मैंने कहा भाई जब मैं तुम लोगों को पहले फारसी में समझा रहा था ये बात, पहले खुलेआम नहीं करता था खुले। इसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी ने उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी देख ली है कि ये पाकिस्तान को लेके चल रहा है, तो फिर प्रेस करें ना, फिर हम उसी की बात करें। अब उसके साए तले अल्लाह ने उसको जवाब बना दिया कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम भी लेके चल रहे हैं, जैसा भी एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो चलाएं सर इसको। अच्छा निसार जट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिन दिनों में टेंशन अरूज पे थी तो उन दिनों में आप जो है वो काफ़ी साबित कदमी के साथ पाकिस्तान का दफा भी कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक जंग का ख़तरा था वो अब टल गया है या नहीं टला? अभी सीज़ फायर ये चलेगा या नहीं चलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब।
मीर साहब, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद, पूरी साफ़ी बरदरी को मुबारकबाद, अपने अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से एक वक्त आया और गुज़र गया और अल्लाह ताला ने उस वक्त में हमें कामयाबी दी। लेकिन एक बात हकीकत है कि पूरी कौम इस जंग के लिए तैयार नहीं थी। ये अचानक जंग आई और पूरी कौम ने यूनिटी का मुजाहरा किया। और मैं थोड़ा सा इस बात को इस तरह भी कहूँगा कि जिस वक्त हम हाउस में बैठे हुए थे तो गवर्नमेंट आई हमारे पास, उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि यकजहती होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। एक दिन पहले हमें डंडों से मारा गया था डयाला जेल के बाहर। हमने कहा जी हमने सब कुछ पीछे किया, हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान हमारा है, हमारे लिए पाकिस्तान पहले है। आप शहबाज शरीफ को कहें आएँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इंडिया को मोदी को आँख में आप डाल के बात करें। हम तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो हम तो इस जंग को ऑन किया अपने मुल्क की खातिर, और अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप का फुकदान जो है जब वो तो नज़र आ रहा है, लीडर तो वाकई जेल में है। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, ना बोल सके, मरियम बीबी ना बोल सकी, तो इसमें किसी का कसूर तो है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को इस तरह बंद करके, और आपने ये भी साबित कर दिया कि जो है पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप मौजूद है। उस लीडरशिप ने अपना पूरा किरदार अदा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा किरदार अदा किया। दूसरी बात, ये जंग अभी टली नहीं है किसी सूरत। अभी आप मुज़ाकरात में जा रहे हैं। इंडिया को इस का अंदाज़ा नहीं था कि जितना भयानक जवाब उसे मिल चुका है, वो ये तसव्वुर नहीं कर रहा था। वो अपनी इस रुसवाई को जो है वो उसको ये छाप लेकर आगे नहीं चल सकता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारा बदतरीन दुश्मन है और हमें तैयार रहना चाहिए। हमेशा हम पर उसने वार किया है। और स्पेशली मोदी जो है, मोदी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा, पुलवामा उठा के देख लें, आप बॉम्बे हमला उठा के देख लें, जब कभी उनके वहाँ पर उन हमदर्दियाँ उन्होंने गेन करनी होती हैं और यहाँ पर ये जो है मोदी साहब जो है कोई ना कोई हम अपने मुल्क में काम करवा देते हैं और इल्ज़ाम हम पे ठहरा देते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडर अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये भी कह देते हैं कि जी हाँ ये अजमल कसाब पाकिस्तानी था, वो अपना जिस वक्त हमला हुआ था कारगिल का, मेरी कमर में छुरी घोंप दी गई, इस तरह के अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने भी। चले मेरा ख्याल है इस बात को छोड़